राजस्थान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, ये वीडियो मुझे थोड़ी जल्दी शूट करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है। बड़ी लाइन जो है वो खराब हो चुकी है और मेरा इन्वर्टर भी जो है वो डाउन हो चुका है। कभी भी कमरे में अंधेरा हो सकता है, सब कुछ बंद हो जाएगा। देखिए फिलहाल दोस्तों, एक आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो मानसून का पश्चिमी सिरा है वो काफी तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। आज गुजरात के भागों पर पहुंच गया, दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच गया, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के भागों पर भी आगे बढ़ गया। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। और जल्द ही ये जो यहां पर सर्कुलेशन बना हुआ है, ये इस जो रुका हुआ मानसून है इसको लेकर काफी तेजी के साथ आगे जो है बढ़ने वाला है। तो ये मानसून को लेकर एक बहुत ही ज्यादा अच्छी खबर है कि पिछले 21 दिनों से मानसून जहां का तहां ही रुका हुआ था, 21 दिनों के बाद मानसून जो है आगे बढ़ा है आज। और फिलहाल एक डब्ल्यूडी पहाड़ी राज्यों पर है, एक सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान के भागों पर है, एक सर्कुलेशन गुजरात के भागों पर है। और इसी सर्कुलेशन और डब्ल्यूडी सर्कुलेशन के कारण राजस्थान के भागों पर मॉइस्चर पहुंच रहा है और मॉइस्चर पहुंचने की वजह से यहां पर बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर देखने को मिल रही है। कई भागों पर हवाओं की रफ्तार काफी तेज है, बारिश भी अच्छी खासी कई जिलों पर हो रही है, जिससे जो बढ़े हुए तापमान थे, देखिए बीकानेर का, बाड़मेर का, माफ कीजिएगा, चूरू का 47-48 के आसपास चल रहा था, तो अब घटकर 41-42 के आसपास जो है वो टेम्परेचर आ गए हैं, काफी कम हुए हैं इस बारिश के को लेकर। तो अब 17 जून में भी देखिए बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान के फिर से भागों पर अच्छी खासी बारिश बढ़ेगी। ये सर्कुलेशन इस तरह से होता हुआ मध्य प्रदेश से होता हुआ यहां तक उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर आएगा। तो राजस्थान के कई भागों पर जबरदस्त बारिश ये करने वाला है 21-22 जून के आसपास। तो मैं आप सभी को वो भी जो है दोस्तों रिपोर्ट दिखलाऊंगा। थोड़ा मैं आपको मानसून के बारे में बतला दूं। देखिए ये 26 ये सिरा यहाँ पर आ गया था महाराष्ट्र के भागों पर, मुंबई के आसपास के भागों पर। आज 16 जून में ये गुजरात के भागों पर बढ़ा और इधर दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भागों पर। तो ये इसने इतनी प्रोग्रेस की है, आगे बढ़ा है। और पूर्वी सिरा 29 मई से जहां का तहां ही रुका हुआ है। ये जो यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है, यही सिस्टम इसको आगे की तरफ लेकर जो है ये बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सिस्टम तो यहाँ पर अब कमजोर हो जाएगा, तो यहां से कम प्रोग्रेस करेगा, ये इधर से ही अब जो है तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल किस तरह से राजस्थान राज्य का मौसम यहां पर रहेगा आने वाली 17 जून में, किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना है। और आगे की वेदर रिपोर्ट पर भी नजर डालेंगे कि किस तरह से वो जो सर्कुलेशन आएगा राजस्थान के कई भागों पर बारिश जो है वो करने वाला है। फिलहाल देखें दोस्तों, यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, भिलवाड़ा, झालावाड़, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर के भागों पर, पाली, सिरोही, जालौर और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अजमेर के भागों पर। इन भागों पर क्या होगा कि बादल रहेंगे, मॉइस्चर लगातार आ रहा है बंगाल की खाड़ी से। भले ही गुजरात के भागों से थोड़ा सिस्टम बाहर निकल रहा है, लेकिन मॉइस्चर इन भागों पर पहुंचाता रहेगा। मॉइस्चर पहुंचाने की वजह से तेज हवाएं भी चलेंगी और कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। भारी बारिश की चेतावनी आज किसी भी जिले पर नहीं है, लेकिन तेज बारिश कई भागों पर होने की संभावना लगातार बनी हुई है। हवाओं की रफ्तार दोस्तों ये मान के चलेगी 40 से 45-50 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो चल सकती है। कुछ गस्त के झोंके 50 से 55 या 60 किलोमीटर तक राजस्थान के भागों पर पहुंच सकते हैं। अब जो देखिए भिलवाड़ा और राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये जो जिले हैं यहां पर बादल जरूर दिखाई देंगे। बारिश की संभावना इन जिलों के इक्का दुक्का भागों पर ही है, ज्यादा बारिश की संभावना यहां पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये भाग है गुजरात से सटे। गुजरात से तो ये भी सटे हुए हैं जालौर, सिरोही, लेकिन यहां से जब वो बाहर निकलेगा तो इधर से इस तरह से मॉइस्चर जो है पहुंचाएगा, तो इन भागों पर इतना मॉइस्चर नहीं पहुंच पाएगा। बादल तो जरूर बनेंगे और ऐसा भी नहीं है कि कुछ भागों पर बारिश ना हो, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हो सकती है, लेकिन संभावना इन पर बारिश की थोड़ी कम है, इन इलाकों पर जो है वो अधिक है। तो इस तरह से राजस्थान का मौसम आने वाली 17 जून में जो है वो हमें नजर आ रहा है। और 18 जून की दोस्तों अगर बात करें तो देखिए 18 जून में ये जो यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है ये इस तरह से आगे बढ़ेगा और पूर्वी राज्यों पर अच्छी खासी बारिश करेगा। और 18 जून में राजस्थान के पूर्वी भागों पर बारिश होगी, पश्चिमी पर बादल वगैरह ही दिखाई देंगे, इक्का दुक्का भागों पर ही बूंदाबांदी हो सकती है, क्योंकि उस दौरान तक WDB आगे बढ़ जाएगा। तो शायद ही बारिश राजस्थान के पश्चिमी भागों पर दिखाई दे, लेकिन पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी। और यहाँ पर 19 जून में भी देखिए दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे, अन्यथा ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। और ये सिस्टम जो है आगे बढ़कर दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका होगा। और इसी तरह से 20 जून में
पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। जैसे जैसे सिस्टम फिर आगे बढ़ेगा, राजस्थान के भागों पर जबरदस्त बारिश जो है ये करनी शुरू कर देगा, क्योंकि ये यहाँ से इस तरह से हवाएं जो है वे घूमनी शुरू होगी। इधर अरब सागर से भी मॉइस्चर आएगा, बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर आएगा। और यहाँ पर देखिए 22 जून में भी राजस्थान के कई हिस्सों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि इस सिस्टम के बदौलत पंजाब हरियाणा तक बारिश होगी, तो राजस्थान के कई हिस्सों पर जो है बारिश ये करने वाला है। और यहाँ पर देखिए 23 जून में भी, 24 जून में भी, 25 जून में भी बारिश की गतिविधियां जो है अच्छी खासी होगी। और ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टम मध्य प्रदेश से पूर्वी राजस्थान के भागों पर ही आगे बढ़ सकता है। हालांकि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फेर बदलाव इसमें हो सकते हैं। जैसा भी होगा इसके बारे में आप सभी भाइयों को मैं जानकारी देता रहूंगा। आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।